हेलो व्यूअर्स। मेरे टेक्नोलॉजी के चैनल में शायद मैं पहली दफ़ा स्पेस पे कोई वीडियो कर रहा हूँ। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये सोवियत यूनियन का पहला स्पुतनिक जो है वो सैटेलाइट था जो 1957 में लॉन्च हुआ। इसका वेट सिर्फ 50 केजी इनिशियली था, फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन करके फाइनली 80 केजी का हो गया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ये अमेरिकन सैटेलाइट की थी जो टोटल 30 पाउंड का, यानी कि हार्डली 15 केजी का सैटेलाइट था। बाकी कैटेगराइजेशन है सैटेलाइट्स की वेट के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। फिर ये कि आप 1998 से लेके अभी तक देखें कि एक ट्रेंड दुनिया में चल रहा है छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। उसकी वजह ये है कि इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में चीज़ों को छोटा करना जो है पहले की निस्बत, शुरू में तो छोटे इसलिए भेजे गए कि कैपेबिलिटी और रेस भी थी अमेरिका और यूएसएसआर में। क्योंकि जब आपने 1950s में जब दोनों सुपर पावर्स ने, यूएसएसआर और अमेरिका ने, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए, जिसकी डेफिनेशन ये है कि 5,500 किलोमीटर रेंज से जो ऊपर मिसाइल हो उसको आईसीबीएम कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस वक्त दुनिया में जिन लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं मुल्कों में, वो चाइना, रशिया और अमेरिका ही हैं जिनके आईसीबीएम डिप्लॉयड स्टेट में है। अ, इंडिया का अग्नि 5 भी तकरीबन, वो 5,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, वो तकरीबन इस कैटेगरी के करीब करीब लाया करता है, लेकिन वो डिप्लॉयड नहीं है, डिप्लॉयड स्टेज पे नहीं है। तो इस रेंज का जो मिसाइल होता है ये फिर आपकी ये कैपेबिलिटी है कि आप सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकें, क्योंकि वो पहले स्पेस में जाता है और उधर से एंगल बना के वापस नीचे आता है। तो अ, दोनों 50s में रूस और अमेरिका दोनों ये तजर्बे कर रहे थे। ये जो आप फिल्म देख रहे हैं ये अमेरिकन सैटेलाइट जो एक्सप्लोरर 1 था उसके लॉन्च की वीडियो है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो दोनों सुपर पावर्स जो थे वो, उनके जो साइंसदान थे उनको आइडिया तो हो सकता था कि अब रेंज मिसाइलों की इतनी है कि आप इससे सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो एक रेस स्टार्ट हो गई जिसमें रशिया बाजी ले गया। आप अगर अमेरिकन लिटरेचर यानी कि उससे रिलेटेड मीडिया पढ़ें तो वो तो ज़्यादा यही कहता है कि बड़ा सिंपल सैटेलाइट था रूस का। लेकिन बहरहाल जो अमेरिका ने 1958 में उनके 1 साल बाद लॉन्च किया, अमेरिका का फौरी तौर पे मुकाबले के लिए अमेरिका ने एक लॉन्च भी की जो फेल हो गई। फिर सेकंड उन्होंने लॉन्च किया 1 साल बाद। तो वो तो मतलब सोवियत सैटेलाइट से भी बहुत छोटा था, जिसके बारे में अमेरिकन्स कहते हैं कि सोवियत सैटेलाइट बहुत सिंपल और बहुत छोटा था। तो वो तकरीबन 80 किलो का सैटेलाइट था और अमेरिकन का 30 पाउंड का सैटेलाइट था एक्सप्लोरर 1 जो है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री स्मॉलर स्मॉलर सैटेलाइट्स की मैंने कहा आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव दे दूं। अभी रिसेंटली जिस तरह मैंने आपको ग्राफ दिखाया था कि 1998 से ऑनवर्ड्स पिछले 25 सालों में दुनिया काफी छोटे बड़े सैटेलाइट्स तो लॉन्च हो ही रहे हैं, लेकिन छोटे सैटेलाइट्स की तरफ अ, बाज़ हुकूमतें भी, छोटे मुल्क जो हैं, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह के प्रोजेक्ट्स के तौर पे अ, लोग जो हैं इस तरफ गए हैं। तो पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोजेक्ट था, ये इसका नाम आई क्यूब 1 था। क्यूब असल में उसके साइज़ के हिसाब से उसको कहते हैं कि ये आप कह लें कि तकरीबन इस तरह के सैटेलाइट 10 किलो तक के होते हैं। अ, तो ये टीम थी जिसने ये पहला, इसका नाम भी आई क्यूब 1 था। ये सैटेलाइट जो है ये रशिया से लॉन्च हुआ था उस जमाने में। एक्चुअली इसमें कॉस्ट एनालिसिस ये है कि उस टाइम पे जो खबर थी 2013 में ये लॉन्च हुआ है। उस टाइम जो खबर थी उसमें ये था कि इसकी कॉस्ट जो है ना 30 लाख से 35 लाख थी। और मैंने कैलकुलेट किया है तकरीबन जो इसकी लॉन्च कॉस्ट है, यानी कि 12,000 से 18,000 डॉलर, तो 12,000 डॉलर के भी तकरीबन
35 लाख ही बनते हैं। तो इस तरह से आप 70 लाख रुपए में, यानी कि लेस देन 1 करोड़ रुपीस, आप एक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं अर्थ के ऑर्बिट में। तो यही, और इसका जो वजन था वो सिर्फ 1.33 केजी, एक आप कह लें 1.25 किलो के दरमियान था, 1.33 किलो। तो बाकी इसका वॉल्यूम जो था वो 10 सेंटीमीटर क्यूब का था। 1 लीटर, इसे 1 लीटर का वॉल्यूम कहते हैं। और इसका अभी इसका ट्रेंड मैंने जैसे बताया वो इस वजह से ज्यादा है कि दुनिया में मिनिचराइजेशन की वजह से अब अ, आप छोटे जगह पे भी ज्यादा चीजें, ज्यादा सेंसर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो मैंने जिस तरह बताया कि 35 तो नहीं, 70, यानी कि तकरीबन 70 लाख रुपए में ये पूरा प्रोजेक्ट इनको पड़ा था। और ये है पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसका ये पहला प्रोजेक्ट था। और इसमें 20 उनके फैकल्टी मेंबर्स और 15 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको इस तरह बताऊं कि मेरे ख्याल में एस्टोनिया था, उसका इसी तरह का क्यूब सैटेलाइट था। तो जब उनके स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर्स ने ये कर लिया, तो उसकी बेस पे कई लोगों ने जो उस प्रोजेक्ट के साथ थे उन्होंने पीएचडी की उसमें। और दो ने तो स्टार्टअप भी खोले जाके। तो ये सिग्निफिकेंस होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप अगर स्टूडेंट्स को दें तो उसके बहुत दूरस्थ नतायज होते हैं। अच्छा, इसकी आइस क्यूब वन की 2 साल मुद्दत थी ऑपरेशनल की। लो अर्थ पोलर ऑर्बिट में इसे डाला गया था, जो कि 600 किलोमीटर, जमीन से 600 किलोमीटर के फासले पे था। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसका अपना भी एक मिशन कंट्रोल सेंटर था, जहाँ से फिर इनकी कोलैबोरेशन भी थी इटली, स्पेन, यूएसए और पेरू के साथ, जो उनके डेवलपर्स थे उनके साथ इस पहले प्रोग्राम के अंदर। इसमें उसने जाके एक मॉरस मॉरस कोड सिग्नल दिया था, जाके रेडियो सिग्नल, कि आइस क्यूब वन फर्स्ट क्यूब सेट ऑफ पाकिस्तान। और बाकी जो उसके सिग्नल्स जो हैं वो सुने जा सकते थे वीएचएफ बैंड पे भी, एमेचर रेडियो वाले उसको सुन सकते थे। और वही कैटेगरी इसकी पिको सैटेलाइट की थी। और इसकी अ, इसमें सर्टन बेसिक लेवल के सेंसर्स थे, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन एक्चुअली जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है वो इसी का सेकंड, ये तो बात थी ना 2013 की, इसी की सेकंड फेज में अभी ये हुआ है कि चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी जो है, उसने 2022 में ये कहा, 2022 में ये कहा, जो उसने आगे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एप्सको, के मेंबर से कहा कि इनका मून का मिशन है, चाइना का चंगी की सीरीज का मून के मिशन है, जिसमें इस मिशन में जो है वो मून की लैंडिंग भी है, बल्कि सैंपल भी जो है इस मिशन में उस पर वापस जाएगा। तो होता यह है कि अगर बड़ा, ये मेरे में 8,200 किलो का सैटेलाइट है चाइना का, तो जब इतना बड़ा सैटेलाइट जा रहा हो तो उनके पास गुंजाइश होती है कि वो साथ छोटा कोई सैटेलाइट्स भी ले जा सके। तो उन्होंने ऑफर किया कि 20 किलो जो है ना उनके पास एक्स्ट्रा वेट मौजूद है, उसमें कोई कुछ भेजना चाहे तो। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है मुख्तलिफ मुल्कों की, जिसमें पाकिस्तान भी है, उसके अंदर उन्होंने ऑफर किया कि आपके कुछ अगर हैं तो वो बताएं। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का पहले भी तजर्बा था 2013 में इस तरह का, कि वो एक आई क्यूब बना चुके थे। तो अब इस दफा का जो आई क्यूब सैटेलाइट है वो उससे बहुत बेहतर और बड़े साइज का है। यानी कि वो मैंने आपको बताया था 1.33 केजी, और ये है 7 केजी का सैटेलाइट। इसका नाम है आई क्यूब कमर, लेकिन शॉर्टली इसे आई क्यूब क्यू कहते हैं। इसमें जिस तरह पिछली दफा भी स्पार्को ने भी साथ ताउन किया था, लेकिन इस दफा
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ चाइना की शंघाई जेटोंग यूनिवर्सिटी है, जो उसका कॉपरेशन भी इसमें शामिल होगा। अब मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि नेक्स्ट मंथ में, यानी कि मई में प्लान है ये चाइना का चंगी 6 मिशन। तो उसी में ये जो आई क्यूब कमर है, ये भी उसी मिशन का हिस्सा होगा, उसके साथ जाएगा, बल्कि पहुंच गया है उधर। इंटीग्रेशन भी होगी, अब बस लॉन्च रहेगी। तो इसकी मैं आपको डिटेल बताऊं तो इसमें दो ऑप्टिकल कैमरास होंगे। इसके अलावा इसके 3 स्टेज के मिशंस हैं, यानी कि 3 हिस्सों में उन्होंने अब मिशन बताया। पहले मिशन में ये है कि वो चांद के मदार में सेपरेट हो, चंगी 6 जो ऑर्बिटर है, जो ऊपर घूम रहा होगा चांद के मदार में, उससे ये अलहदा होगा वहां से। फिर जो ऑर्बिटर का चाइनीज ऑर्बिटर का कैमरा है, वो इस रिलीज प्रोसेस को रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, ये प्राइमरी मिशन हो गया। सेकंड मिशन ये होगा कि आई क्यूब से आप एक बीकन सिग्नल जो है वो रिसीव करेंगे ग्राउंड पे, यानी कि। और फिर जो थर्ड स्टेज का मिशन है, सेकेंडरी के बाद टर्शरी मिशन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो ये हैं कि ऑर्बिटर की अर्थ की, जो आपके दो कैमरास हैं, वो ऑर्बिटर की अर्थ की और मून की पिक्चर लें, और इकट्ठी पिक्चर भी अगर ले सकते हैं तो लें। इसके अलावा चांद की मैग्नेटिक फील्ड का डेटा लेंगे, ताकि चांद की मैग्नेटिक फील्ड का मॉडल बना सके। और ये एक बेस इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बेस पे आप फ्यूचर मून मिशन भी कर सकते हैं। इसकी डिजाइन लाइफ जो है वो 3 महीने है। कम्युनिकेशन लिंक इसका एक्स बैंड है, एक्स बैंड पे काम करेगा। टीटी यानी कि टेलीग्राफिक एंड कम्युनिकेशन। और जो पिक्चर्स होंगी, उसका डेटा ट्रांसफर होगा। डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो 1 किलोबाइट पर सेकेंड है। मुझे इस पे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि मैं 90s में 3 किलोबाइट पर सेकेंड का इंटरनेट भी इस्तेमाल करता रहा। तो देखने में तो ये बहुत स्लो लगता है, लेकिन बहरहाल इतना स्लो भी नहीं है जितना दिखाई देता है। इसमें भी काफी डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अ, ये तो डाटा रेट है, लेकिन जो एक्स बैंड की सर्टन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो आप देख सकते हैं किधर, उस वो यूज हो रहा है कम्युनिकेशन का, जो वायरलेस डाटा ट्रांसफर होगी। एल्टीट्यूड कंट्रोल एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड कंट्रोल के लिए 3 एक्सेस कंट्रोल होगा, रिएक्शन व्हील्स, स्टार सेंसर और सन सेंसर। यानी कि स्टार और सन की पोजीशन से आप अगर सैटेलाइट की पोजीशन चेक करना चाहें तो अ, वो की जा सकती है। बैटरी इसमें 12 वोल्ट 11.6 AH की बैटरी, और दो सोलर पैनल भी हैं इस सैटेलाइट के साथ। जो दो कैमरा हैं वो 1 मेगापिक्सल के हैं, HD हैं, 1 मेगापिक्सल के। ये 1 मेगापिक्सल आपको मतलब साउंड तो हो रहा होगा कि बड़ा कम बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली स्पेस में इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो स्पेस की एनवायरनमेंट सरवाइव कर जाए चीज। उसके लिए पिक्सल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो मटेरियल होता है, कि वो एक तो रॉकेट के ऊपर फ्लाइट और फिर बाद में स्पेस की एनवायरनमेंट भी सरवाइव कर जाए। और इमेजिंग में मून की इमेजिंग, अर्थ की इमेजिंग, मतलब अर्थ की पिक्चर लेना उधर से, मून से, और मून और अर्थ की दोनों की इकट्ठी पिक्चर लेना, इस तरह का है। ये हुआ है कि अभी इसकी टेस्टिंग स्पार्को भी कर चुकी है, और जो वो चाइनीज यूनिवर्सिटी है वो भी कर चुकी है, और इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है वो चंगी 6 ऑर्बिटर में। और इसका शेड्यूल ये है कि मई 2024 में, यानी कि इसी साल, इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये सिग्निफिकेंट स्टेप इन मैंने मोर होगा कि मून पे जाना। सैटेलाइट
का साइज तो जिस तरह मैंने बताया कि ओरिजिनल चाइना के सैटेलाइट का साइज तो 8,000 किलो है, और वो अपना एक रोवर भी उतारेगा, और उसके बाद वो रोवर सैंपल इकट्ठे करके वो फिर वापस भी लेके आएगा। लेकिन ये इस हिसाब से सिग्निफिकेंट है कि चांद के मदार में किसी भी आपका कि जितना भी साइज है, और चाहे आपकी एक यूनिवर्सिटी का मिशन ही है, लेकिन उसका चांद के ऑर्बिट में जाना और डाटा कलेक्ट करना और वापस अ, मतलब इतना अरसा जो है वो डेटा भेजते रहना, तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है आपके लोगों के लिए, ताकि फ्यूचर पे आप उससे और काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय।